हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि हम लोग कैसे क्रॉप को प्रोडक्शन यानी कि हम लोग कैसे क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम लोग कैसे मैनेज या फिर हैंडल करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो हम लोगों का ये है पार्ट 3। हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कितने तरह के क्रॉप होते हैं। हम लोगों ने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था कि जो क्रॉप होता है उसमें कितने प्रोसेस होते हैं, यानी कि कितने प्रोसेस लगते हैं एक क्रॉप को ग्रो करने में। उन सबको हम लोगों ने पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे कि क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। यानी कि हम लोग क्रॉप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और या फिर बोले तो ज्यादा हम लोग यानी कि हम लोग हमारा जैसे नॉर्मल एक मान लेते इतना बड़ा लैंड है और इसमें हम लोग को 50 kg अगर हम लोग को कोई भी क्रॉप या फिर बोले तो कोई भी ग्रेन हमारे पास आ रहा है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसी में क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम लोग को क्या चाहिए, खाना ज्यादा चाहिए। खाना ज्यादा के लिए हम लोग क्या चाहिए, ज्यादा हम लोग को अगर हम लोग इसी हिसाब से उपजाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, ज्यादा लैंड चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा इसको कर ज्यादा हम लोग ग्रेन उपजा पाए या फिर ज्यादा फूड उपजा पाए। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग को ज्यादा लैंड चाहिए, लेकिन ज्यादा लैंड हमारे पास है नहीं। हमारे पास लैंड क्या है, लिमिटेड लैंड है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझेंगे कि हम लोग उतना ही बड़ा लैंड लेकर के उसमें हम लोग कैसे ज्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नीड है फूड का उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। उस सब के बारे में हम लोग किसमें समझेंगे, इस पार्ट में समझेंगे कि हम लोग को मान लेते हैं हमारे पास अगर छोटा सा ही लैंड है, अगर इसमें ज्यादा हमारे पास क्रॉप होगा तो यहाँ पर हमारे लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर हमारे पास बड़ा लैंड है लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बहुत खराब फसल हो रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा लॉस होता है। यानी कि हम लोग इसमें समझेंगे कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो छोटा सा लैंड रहेगा उस पर भी ज्यादा हाई यील्डिंग क्रॉप हम लोग कैसे वहां पर ग्रो कर सकते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो और सबको फूड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिल पाए। तो हम लोग अब समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इमैस्कुलेशन के बारे में, और हम लोग इसका समझेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक प्लांट ए है, एक प्लांट ए है हमारे पास और एक प्लांट बी है हमारे पास। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फसल अच्छा हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, अमाउंट ज्यादा है। यानी कि मान लेते जो प्लांट ए है हमारे पास उसमें क्या हो रहा है, जो उसका ग्रेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अच्छा ग्रेन यानी कि गुड ग्रेन हो रहा है। और इसमें जो क्वांटिटी है या फिर बोलते इसमें क्वालिटी ज्यादा है, अच्छा है, और इसमें क्वांटिटी ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर अमाउंट भी हमारे पास इसमें ज्यादा है और लेकिन इसमें क्वालिटी अच्छा है, इसका क्वालिटी खराब है, इसका अमाउंट कम है। यानी कि हम लोग को दोनों में से क्या है, एक अच्छा है एक खराब है, एक अच्छा है एक खराब है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या करेंगे, एक प्लांट बनाएंगे जो कि क्या होगा, इन दोनों का अच्छा अच्छा कैरेक्टर उसके अंदर होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा और क्वांटिटी भी अच्छा होगा। जैसे मान लेते हैं अगर इसका हम लोग को एक इतना बड़ा लैंड में क्या होता था, हमारे पास 50 kg आता था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और इसका क्या आता था, इतना बड़ा लैंड में सेम लैंड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता था हम लोग को 20 kg सिर्फ आता था। तो अगर हम लोग इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 kg हमारे पास। और जो ग्रेन होगा वो भी आ जाएगा और साथ में इसका क्वालिटी जो था, जो कि इस प्लांट से इसका कैरेक्टर आया था वो भी अच्छा हो जाएगा। और इस प्लांट का जो कैरेक्टर था कि वो ज्यादा अच्छा यानी ज्यादा क्वांटिटी में वो ग्रो करेगा, वो भी हो गया। और उसका क्वालिटी भी अच्छा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, दोनों चीज इसके लिए अच्छा हो गया। और हम लोग को ज्यादा फूड चाहिए था तो हमारे पास वो ज्यादा भी हो गया। यानी कि हमारे पास क्या है, अब दोनों चीजें क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी है। तो इसी को यानी कि इसी तरह से जो क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है प्लांट्स का उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इससे क्या होता है, हाइब्रिड सीड बनता है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मल सुनते रहते हैं हाइब्रिड सीड हाइब्रिड सीड। इसका मतलब यही होता है, हाइब्रिड सीड क्या होता है, जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग करके क्या होता है, अच्छा अच्छा क्वालिटी अच्छा यानी कि बोले तो किसी दो प्लांट का अच्छा अच्छा जो क्वालिटी रहेगा उसको हम लोग लेकर के उसको हम लोग एक नया प्लांट बनाते हैं और वही क्या होता है, हाइब्रिड सीड होता है। उसका जो सीड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीड। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, HYV सीड। क्या बोलते हैं हम इसको, HYV सीड। HYV सीड मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड।
यानी कि हाई यील्डिंग, यील्ड मतलब क्या होता है, जिसमें ज्यादा फसल हो, हाई मतलब ज्यादा, और वैरायटी यानी कि उस वैरायटी का, यानी जिसमें ज्यादा फसल होगा उस वैरायटी का सीड, वो उसको उस प्रोसेस से, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से क्या बनता है, HYV सीड बनता है। उसके बाद क्या, इमैस्कुलेशन, यानी कि इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ए और प्लांट बी हमारे पास, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा इसमें जो फ्लावर होता है उसमें क्या होगा, हम लोग एक हम लोग एंथर हटा देंगे, और इसका जो पॉलन ग्रेन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इसका स्टिग्मा था इसके ऊपर क्या होगा, डाल देंगे। तो उससे क्या होता है, वहां पर हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्लास 7th में ही पढ़ा था। इसमें क्या होगा, फिर वो उसमें सीड बनेगा और फ्रूट बनेगा। तो जो इसमें सीड बनेगा वो सीड क्या होगा, इसका जो एंथर हटा हुआ रहेगा, तो इसमें जो इसके स्टिग्मा पर जो इसका पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, उसका क्वालिटी होगा कि वो प्लांट कैसा होगा, यानी कि एक तरह से बोले तो उसका DNA होगा। तो वो जो होगा वो क्या होगा, इस पर मिल जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा इसमें क्या होगा, इन दोनों का अच्छा अच्छा कैरेक्टर आ जाएगा, और इसका जो एंथर था वो भी हट जाएगा, यानी कि वहां पर क्या आ जाएगा, इन दोनों का अच्छा अच्छा कैरेक्टर आ जाएगा। और इसी में प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम लोग उसके एंथर को हटा करके वहां पर क्या करते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। तो ये हमारा दोनों प्रोसेस था जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्रॉप को ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी बना सकते हैं, यानी कि हम लोग HY भी उसको बना सकते हैं, यानी कि जिससे हमारे पास ज्यादा क्रॉप आ जाए, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। और इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, इस रिवॉल्यूशन में क्या होता है, ग्रीन, यहाँ पर बहुत सारे रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में होते हैं, जिसमें कि ऐसे व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए हुआ था, और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते थे, जो ब्लू रिवॉल्यूशन वाटर के लिए या फिर फिश के लिए हुआ था। तो इन सब में क्या आता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, प्लांट से रिलेटेड रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रॉप से रिलेटेड रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग उस टाइम हमारे पास क्या होता था, खाना हमारे पास नहीं इतना अवेलेबल था, तो उसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया था, जिसमें कि जो इंडियंस थे उसको एग्रीकल्चर के लिए मोटिवेट किया जाता था और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता था, और इसी को क्या बोलते थे हम लोग, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते थे। तो जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसमें क्या हुआ, जो दूसरे कंट्री का था जो अच्छा क्रॉप था उन सबको क्या किया, हमारे इंडिया में लाया गया, और उससे क्या था, हम लोग को उससे हम लोग फार्मिंग करते थे, जिससे हमारे पास ज्यादा अच्छा क्रॉप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में हमारे पास अच्छा आ गया था। और वो क्या थे, जो पेट्स थे या फिर बोले तो डिजीज काउजिंग थे, इन सब से क्या था, वो रेसिस्टेंट था, यानी कि ऐसा कुछ उसके साथ हो ही नहीं सकता है। तो वो सब क्या था, हमारे जो क्रॉप का नीड था या फिर बोले तो फूड का नीड था, उस सबको क्या करता था, वो पूरा सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास आ जाता था। तो हम लोग किस तरह से क्या कर सकता था, हमारा जो फूड का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर बोले तो हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये प्रोसेस वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।